नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। आज है वर्कशीट 31 14/9/2020 क्लास 9th। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस और गति पढ़ेंगे। गति में त्वरण, जैसा कि आपको पता है इससे हम पहले 3 वर्कशीट पहले भी पढ़ चुके हैं। हम एक बार उसे हम देख लेते हैं जैसे हर बार करते हैं। 28 में हमने पढ़ा था पहले गति के बारे में, फिर ठीक है उसके बाद हमने 29 पढ़ा था। पाठ आपका गति ही है, इसमें दूरी और विस्थापन और चाल के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने वर्कशीट 30 में पढ़ी थी। वर्कशीट 30 में क्या हमने गति के अंदर हमने वेग को पढ़ा था। आज वर्कशीट आपकी 31 है, तो गति के अंदर आज हम त्वरण को पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक दूसरी जानकारी बता देता हूँ। मैंने 9th क्लास के जो मैथ का जो सिलेबस है जितना भी रिड्यूस हो गया है उसको मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिसको देखना है मैथ में कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं, देखो डिलीट चैप्टर, ठीक है, और कहाँ पे डिलीट चैप्टर बहुत सारे हैं। डिलीट चैप्टर, ठीक है, बहुत सारे आपके डिलीट चैप्टर जो हटा दिए गए हैं, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप नहीं मिले तो वीडियो सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं गति त्वरण। ठीक है, तो हम वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब पूछ रहे हैं। तो हमने जाना है कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो पिछली वर्कशीट में जाके एक बार देख सकता है। वर्कशीट नंबर 30 पर असमान गति में जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है। सीधी सी बात है, गति बदलेगी तो भी उसका वेग भी असमान रहेगा। असमान मतलब आगे पीछे होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसे हम त्वरण कहते हैं। समझ में आया? इसे सूत्र में ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वेग किसे कहते हैं। अगर आपको कंपेयर दिखाऊं तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल तथा वेग कहलाती है। ठीक है, किसी एक वस्तु निश्चित दिशा में उसकी जो चाल होती है वेग कहलाती है। अब क्या है, वेग से ही संबंधित है किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे चीज को। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। ठीक है, आपको याद होगा पिछली बार जैसे हमने पढ़ा था उसी प्रकार से थोड़ा सा इसे मिलता हुआ आ रहा है। यदि वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग और समय हो तो a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय, या तो a बराबर v माइनस यू बाई टी। तथा त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है आपका त्वरण। ठीक है, त्वरण यदि वस्तु का अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u से अधिक हो जाता है तो त्वरण a धनात्मक हो जाता है। बिल्कुल सही है। और इसका अपोजिट है आपका, यदि अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u से कम होता है तो इसे ऋणात्मक में आता है या मंदन गति कहते हैं। तो इसे समझें कैसे, फॉर्मूले से दोबारा समझ सकते हैं। v माइनस यू, ठीक है, v ऐसे है u ऐसे है। ठीक है, अब देखो ये है आपका अंतिम और ये है आपका प्रारंभिक। तो याद देखो, अंतिम अगर ज्यादा होगा, ठीक है, और प्रारंभिक कम होगा तो अंतिम ज्यादा होगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा है, देखो यह अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक है, तो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक है तो इसका जो वैल्यू आएगी वो प्लस में ही आएगी। ठीक है, तो फॉर आज क्वेश्चन में आएगा तो इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मंदन गति, उदाहरण के लिए एक रुकी हुई बस में चलने पर 2 मीटर प्रति सेकेंड में 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्रति गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण कितना होगा। देखो धनात्मक ऋणात्मक दोनों आ जाएगा। तो देखो प्रारंभिक वेग जब बस रुकी हुई थी, ठीक है, तो उसका वेग कितना होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अंतिम वेग v, क्योंकि जो हम उसका जो प्रारंभिक ये है तो अंतिम इसका यही हो जाएगा ना, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और t कितना दिया था 2 सेकंड, तो यहाँ पे आ चुका है आपका 2 सेकंड। तो आपको फॉर्मूला पता है v माइनस यू बाई टी। तो v आपका कितना था, अंतिम वेग 5 और प्रारंभिक वेग 0, 5 माइनस 0 और बटे में 2 मतलब समय 2 ही सेकंड था, तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 अगर यहाँ लिखो 5/2 तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 ही तो होगा। 5 का आधा 2.5,
तो 2.5 और ये प्लस में आएगा क्योंकि 5 में से गया है। अंतिम वेग देखो अब की बार ज़्यादा था तो प्लस में होगा, धनात्मक हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसे देख लेते हैं एक बार। किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ में निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेग और आपको समय को अगर ग्राफ में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, त्वरण को समय हमेशा नीचे लीजिएगा, ठीक है, और वेग इस तरफ रहता है। जिस तुलना किसके साथ की जाती है, समय के साथ, तो समय हमेशा नीचे रहेगा। त्वरण भी एक समान और असमान होता है। पॉइंट नंबर ये 1 था, मिक्स मत करिएगा, पॉइंट नंबर 2 है ये आपका। त्वरण भी असमान और एक समान और असमान होता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका वेग समान असमान होता है उसी प्रकार से आपका त्वरण भी समान और असमान होता है, क्योंकि ये उसी से संबंधित है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है, पॉइंट नंबर 3 है ये, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, मतलब यह तो घट रहा है तो समान घट रहा है, या तो बढ़ रहा है तो समान बढ़ रहा है, तब एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे एक गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आपने कोई पत्थर छत पे से हम नीचे फेंकते हैं तो धीरे धीरे जो एक समान गति से गिर रहा है और उसका वेग धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। या तो किसी लात मारते हैं किसी फुटबॉल को हम, जो आसमान में ऊपर जाती है तो धीरे धीरे उसका वेग बढ़ ही रहा होता है। ठीक है, या किसी चीज को हम बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है, किसी पत्थर को फेंक रहे हैं तो एक समान गति से जा रहा होता है और एक समान गति से उसका त्वरण बढ़ रहा होता है। या तो एक समान, जब नीचे आ तो एक समान गति से भी बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो ये है आपका एक समान गति से बढ़ना कहलाता है। जैसे गिरता हुआ पत्थर एक समान गति से उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसका वेग लगातार बढ़ रहा है। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, असमान रूप से बढ़ता है, तो यह एक असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी की कार असमान गति है। सीधी सी बात है, देखो कोई भी चीज, कार है, धीरे आगे जाएगी, ट्रैफिक में जाम होगा, धीरे धीरे रुक के जाएगी, आगे तेज जाएगी, धीरे जाएगी। किसी ने कोई बाइक चलाता होगा, अब देखो अब 9th क्लास में वो चले गए, बहुत सारे बच्चे तो बाइक चलाते होंगे, और जो बच्चे हैं वो आप चलाती होंगी स्कूटी वगैरह, तो आपने देखा भी होगा कभी स्लोली तेज कम हो जाता है, तो ये क्या है आपका असमान त्वरण कहलाएगा ऐसी स्थिति में। ठीक, तो चलिए ये सब खत्म हो गया, हम अपने प्रश्न पर आते हैं। अचानक से लाइट कट गई है, अब लाइट आएगी तभी कुछ काम हो पाएगा। ठीक है, वेट करिए थोड़ा, कोशिश करता हूँ दूसरे मोबाइल लाइट से लाऊं, लेकिन नहीं, यहाँ पे अंधेरा हो जा रहा है अजीब सा। ठीक है, तो देखो वीडियो रोक के मुझे यहाँ से दूसरी दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके आगे लाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, बस प्रश्न उत्तर है, अच्छे से ले आऊँगा इतने में। ठीक है, थोड़ी इस खेद के लिए हमें, असुविधा के लिए हमें खेद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। माई सीबीएसई क्लास की से एक वीडियो में आपका 2 बार स्वागत है। ठीक है, आपको पता लाइट चली गई थी, लाइट अब आई है तो मैं काम अब स्टार्ट कर रहा हूँ। देख लो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, कोई बात नहीं। अब त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इसके इकाई को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, वो इस प्रकार से है। ठीक है, प्रश्न 1 का उत्तर किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। सूत्र क्या है इसका, त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। और त्वरण ऐसे फॉर्मूला इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, a बराबर v माइनस यू बटे टी। देखो हिंदी वाले बच्चों, आपको ना ये इंग्लिश में लिखना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये शॉर्ट में लिखे हुए होते हैं और आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे। लेकिन आप हिंदी में याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ये पहले ही प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, इसका त्वरण क्या ज्ञात होगा। भाई साहब कितनी रफ्तार से चल रहा है। तो देखो इसका प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, आप समझ रहे हो, इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और अंतिम वेग 200 मीटर होगा, और समय कितना है 30 सेकंड। तो इसी प्रकार के प्रश्न नंबर 2, तो इसमें लिखेंगे प्रारंभिक वेग u 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो अंतिम वेग होगा इसका 200 मीटर प्रति सेकंड, और t कितना है 30 सेकंड दिया हुआ। तो इसका त्वरण पूछ रहा है a बराबर, ठीक है, ये a ही है। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस u बटे टी, आपको पता ही है फॉर्मूला, ये तो 200 माइनस 0 बटे 30, फिर ये 200 बटे 30। ठीक है, इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, आपका 20 बटे 30 हो जाएगा, 30 से भाग देंगे 6 18, तो फिर 2 शेष बच जाएगा, 6 18 2 20, 20 बटे 30, तो ये आपका आंसर
हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न का उत्तर ये रहा। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न यहाँ से तो आप देख ही लोगे, आपके वर्कशीट में तो आ ही जाएगा। अगला है आपका एक समान, ठीक है, और असमान त्वरणों को वेग ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वेग ग्राफ बनाना है आपका। तो आपका क में 2 है, एक समान गति से बनाना है, एक समान और असमान गति से बनाना है। तो क और ख करके बनाया मैंने, क एक समान त्वरण, ख असमान त्वरण। तो पहले आपको ये बनाना है। ठीक है, एक समान त्वरण, ये आपका वेग है मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका समय है। ठीक है, और आपका असमान में जो गाड़ी है आपकी निंजा टेक्निक्स चल रही है, ज्यू 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 ज्यू, बहुत सारी बिंदियां आप लगा सकते हैं। तो ध्यान से लगाइए, एक के नीचे लगाइए, फिर 2 सेकंड के नीचे। तो इसे आप अच्छे से समझा भी सकते हैं, लाइन नहीं खींचनी, आप वैसे भी बता सकते हैं इसे। 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड यहाँ, तीसरा सेकंड यहाँ। तो इसकी जो देख रहे हो जो वेग है इसका दिन ब दिन बदलता हुआ जा रहा है। ठीक है, और इसलिए इसका त्वरण भी असमान होगा। ठीक है, तो तीसरा हो गया। अब आते हैं चौथे में। ठीक है, कोई कार असमान, देखो ये क्वेश्चन सब सारे आपके पेपर में आए हुए हैं, और पता है आपको मैं विज्ञान का भी सिलेबस जल्दी से लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ क्या चीज़ आएगी और क्या चीज़ नहीं आएगी, और ये चीज़ पक्का आएगी। और 2 से 3 नंबर में होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। देखो 5 से 10 चली जाती है। तो ठीक है, इसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग भी दे रहा है, प्रारंभिक वेग ये और अंतिम वेग ये हो जाएगा। इसका चाल प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग आपको पता है दिया हुआ था, 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड में जाती है। तो इसका टी कितना है, 5 सेकंड ही दिया हुआ था। तो ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। तो वी आपका कितना है, 10 माइनस 5 बटे में 5, 10 में से 5 या 5 बटे 5, तो 5 से 5 बराबर भाग दे देंगे 1, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, मस्त है। तो ये आपका यहीं समाप्त हो जाता है। मैं इसे बेसिक क्लास इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो पिछली बार मैंने पोल रखा हुआ था, ठीक है, सदिश राशि अदिश राशि के लिए, तो आप सभी बच्चों ने उस पर 880 से ज़्यादा वोट दिए थे और 88% बच्चों ने सही जवाब दिया था। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। अपना वोट यहाँ पे आप देख सकते हैं, 88% सही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।